गेट देख के आ गया, गेट देख के आ गया एक बार भाग के, गेट देख के आना एक बार, खुल रहा हो तो लगा देना, और तो क्या है। अपने लास्ट टाइम कितने हुए थे क्वेश्चन इसमें? 2 हुए थे शायद, हैं 3 हुए थे। हाँ, तो लास्ट टाइम जाते जाते वो तीसरा भी कर लिया था मैंने ना, देख लो चलो। और भाई इससे आगे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना, कॉन्ग्रुएंसी और इनके यूजेस एक साथ लगेंगे सब में। बाकी ये ऐसा कोई टाइट टाइट नहीं है, बैकग्राउंड पोर्शन ज़्यादा काम में आ जाता है तो पेपर ज़्यादा टाइट लगता है कि अपन यार कैसा बना दिया पेपर, बैकग्राउंड पोर्शन का ही ज़्यादा इफेक्ट है इसमें। अब जैसे कि मानो ये मैंने, ये वाले जो है ना प्रूफ्स, मैंने अभी इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया है। ये प्रूफ्स ये स्कूल में भी नहीं कराए होंगे। 6.3 6.4 ये थ्योरम्स, और मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी की जो कर रखी है ना, देखो इसमें अपन तो फेरबदल करके करेंगे, बाकी का ये ठीक लिख रखी है, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है इसमें। इसको अवॉइड कर रहे हैं अपन, पहले इसके एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक बार, कभी आती भी नहीं है देखो पेपर में। तो अगर ये थ्योरम्स प्रूफ होने लगे, इनके एक्सपेरिमेंट ज़्यादा आते हैं और बीपीटी थ्योरम डायरेक्ट आती है, ये है फर्क। अब यहाँ तक देखो अपना ये क्वेश्चन हो चुके हैं थर्ड तक, ये थर्ड को भी इम्पोर्टेंट डाल लेना, खास तौर से बेसिक वाले बच्चे। ये थर्ड है ना अपना, ये इसको भी आप तो इम्पोर्टेंट डाल के चलो, खास तौर से बेसिक वाले बच्चे। ये फिगर इसी का दे रखा है देखो, और अगले वाले में कोई फिगर नहीं है ना, ये दोनों क्वेश्चन देख लेंगे। ये देखना, ये वाला नेम क्यों है इसका, ये क्यों दे रखा है। और ये अपने क्वेश्चन को देखो एक बार, ये क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे इसके गिवन चीज़ों का ज़्यादा यूज करना है और अपने को काम करना है इस पर। ये देखो ज़रा, ये फिगर बना रखा है और ये जो चीज़ें दे रहा है ना उसको यूज करना है, यहीं से अपन को रिजल्टेंट निकालने हैं इसके अंदर। हम देखिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसने बोला है गिवन फिगर के अंदर ये रेशियो दे रखा है, अभी क्यू आर कहाँ है, ये रहा क्यू से आर, लास्ट बॉडी है इसकी देखो, है ना। और क्यू एस इसी लाइन पे, क्यू एस क्यू आर से थोड़ा छोटा है देखो, और क्यू टी ये अपर पार्ट पूरा पूरा आ रहा है टी तक। और यहाँ से आगे जो पी आर बोला है ना, पी आर ये वाला बोला है, और फिर उसने एक बात बोली है कि जो ये एंगल 1 है ना, वो एंगल किसके है अपने, एंगल 1 किसके है, एंगल 2 के है। तो देखो अपन इसके गिवन में क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखते टाइम इसके गिवन में अपन एक बात लिख सकते हैं, देखो पहली बात तो यही लिख के आऊंगा, क्यू आर अपॉन जो क्यू एस है ना, वो क्यू टी अपॉन किसके है, पी आर के। ये बात एक तो इसमें ये है, और इसी को अपन इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, फर्स्ट बोल देंगे।
सेकंड अल्टरनेट एक चीज और बोली है इसने क्या बोला है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाती है सेकंड। अब आप सुन लो थर्ड जो ये प्रूव कराना चाह रहा है, इसने 2 प्रूव क्या कराना है वो सुन लेना। इसमें जो 2 प्रूव करा रहा है वो क्या करा रहा है, 2 प्रूव करवा रहा है अपने से। 2 प्रूव में लिखा हुआ है कि भाई ट्राइंगल जो पी क्यू एस है ना उसको सिमिलर कर दे किसके, टी क्यू आर के। सबसे पहले पूरे डायग्राम में चाहे हजारों ट्राइंगल बन रहे हो उन पे फोकस करो जहाँ पे जाना है आपको। तो उससे पहले ये जो है ना गिवन केस जो दिया है सीक्वेंस में, वो चीज़ें अपन डिटेलों के बारे में जो भी नॉलेज है वो अपन लगाएंगे। तो देखो ज़्यादा मत सोचो, जो दे रखा है जो निकालना है ये 2 चीज़ें लिखनी होती है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्सपेरिमेंट है इनके सब। देखो अपन इसका जब सोल्यूशन लिखने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसके बारे में सबसे पहले मैं इस पे वर्क करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में प्रूफ लिख रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले मैं इसके बारे में बातें करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में अपन, इससे तो पंगा नहीं कर रहा, मैं इसको ले रहा हूँ बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड ले रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। मैं आपको बता दूं एंगल 1 कहाँ है और एंगल 2 कहाँ है, इसका सीन देख लेते हैं अपन एक बार। एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के, तो देखो मैं ये लाइन हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो ये लाइन मैंने थोड़ी सी हटा दी। देखो अब यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, बताओ किस ट्रायंगल के अंदर आपको एक खास बात दिख रही है जो एंगल 1 और 2 के बारे में अपने स्टेटमेंट पास कर दें, है ना, क्लियर। पी क्यू नहीं पी क्यू है, पी क्यू आर है। देखो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि सपोज दैट कि अपने पास मैं बताऊं तो यहाँ ये वाले चीज़ है अपने, देखो ये ट्रायंगल चल रहा है। अब अगर इस पे अगर अपन काम करना चाह रहे हैं तो अपन इस पे काम करना चाह रहे हैं, ध्यान से देख लो, हो गया ना। ये जो चीज़ें इसने बोली है ना, ये हमें कहाँ मिल रही है, ये फैसिलिटी हमें कहाँ मिल रही है, ये फैसिलिटी ये पी क्यू आर के अंदर मिल रही है। तो हम बोलेंगे 1 इक्वल टू एंगल कौन कौन से है, 1 और 2 इक्वल है इन ट्राइंगल किसके अंदर, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या लगाएंगे हम, बाय आइसोसेलिस प्रॉपर्टी, याद करो चलती थी ये 9th क्लास के अंदर। और आइसोसेलिस प्रॉपर्टी के अंदर आप देखो क्या क्या रिजल्टेंट निकाल लिया। आइसोसेलिस प्रॉपर्टी यूँ कहती है, बड़ा सिंपल सा स्टंट है, वो ये कहती है इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स, सॉरी इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर, दोनों ही बात है उसमें। इक्वल साइड तो एंगल इक्वल करा देती है और इक्वल एंगल तो साइड इक्वल करा देती है। तो क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल्स ओपोजिट sides are equal, equal angles opposite sides are equal। तो इसका मतलब देखो कि कौन कौन से के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ 1 और 2 में वापस से लिख रहा हूँ और एक बार मैं बता दूँ इधर कैसे होते हैं। ये 1 है ना, इस एंगल के सामने चले जाओ ऐसे पेन लेके, तो कौन सी साइड टकरा रही है पहले इस बॉर्डर की, पी आर, तो आप इसको बोलना कौन सी साइड की बात कर रहा है, ये पी आर की। फिर ऐसे एंगल 2 के सामने चले जाओ, ये पेन लेके, देखो कौन साइड कर रही है, पी क्यू। तो ये दोनों एविडेंस अपने पास क्लियरली निकल के आ जाते हैं। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये थर्ड। इसका काम खत्म हुआ, तो अपन ने ड्राइंग की थी इसका काम तो लगभग अपने पास से खत्म हुआ। ये हटा दूं या हटा दूं ना, ये डायग्राम के अंदर से देखो जो ड्राइंग अपन ने बनाई है इसके लिए काम के लिए, ये तो खत्म हुआ। देखो वापस अपने पेन ट्रायंगल के अंदर अपन आ जाते हैं। अब देखेंगे जरा पी आर पी क्यू करने से क्या फायदा हुआ। देखो पी आर भाई साहब को एडजस्ट कर सकते हैं चाहे तो अपन इसके अंदर, देखो गिवन का यूज करेंगे ना अपन ज्यादातर। तो वापस जाते हैं, आई पुट इक्वेशन, क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, पुट इक्वेशन थर्ड किसमें, इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो आप केस समझो क्या बना है। देखो हम यह बोलेंगे सर क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ये आ रहा है, क्या नाम है इसका, एक तो
ये है क्यू आर, इसके नीचे कौन है क्यू एस, फिर इधर कौन है क्यू टी, और इसके नीचे कौन आया पी आर की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ पी क्यू। पर समस्या ये जरूरत क्यों पड़ रही है इसको, देखो जरूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि कॉम्बिनेशन से बाहर था ये। क्यू आर कहाँ है, ये नीचे वाला दिख रहा है, ये है क्यू आर, हो गया। फिर देखो इसमें क्या होता है, रेशो की बाउंड्री के अंदर क्या होता है, जैसे नोमिनेटर है ना तो उस पर एक ट्रायंगल का प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है, और जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे ट्रायंगल का इफेक्ट रहता है। तो देखो पहले है ना ये बन रहा था क्यू टी क्यू आर, देखो क्यू क्यू आर टी, तीन नेम ले लो इसके अंदर, तीन वो ले लो एलिमेंट, तो क्या आएंगे देखो यहाँ पे टी क्यू आर बन गया सर। फिर ये तो दो बार क्यू क्यू बोलूं, टी क्यू आर ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, तो देखो टी क्यू आर का मेन था तो क्यू आर ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर पता लग रहा है। देखो इनको ऐसे पता लग जाता है, क्यू क्यू कॉम्बिनेशन को एक बार बोलो क्यू आर टी, तो क्यू आर टी ट्रायंगल के अंदर देखो क्यू आर आ रहा है। फिर अगली बार कौन सी साइड बोली गई है, क्यू टी बोली गई है, कौन सी बोली गई है क्यू टी। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ऊपर वाला तो टी क्यू आर नाम के ट्रायंगल के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा देखो कौन है इसमें क्यू एस, तो क्यू एस कहां पे है, देखो मैं आपको बता दूं क्यू एस ये रहा अपना क्यू एस ये रहा, ठीक है, ये ब्लू लाइन वाला क्यू एस इतना। अब क्यू एस ये था और पी आर ये था, तो देखो इसमें कोई कॉमन थोड़ी ना, ट्रायंगल बना ही नहीं पा रहा था ये पी आर, ये लफड़ा था इसके साथ। क्यों, देखो क्यू अलग, एस अलग, पी अलग, आर अलग, ये तो चार चार पॉइंट की हिंट दे रहा है, ये ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा इससे। तो इसके चक्कर में हमने इसको रिप्लेस कर दिया और क्या लिख दिया इसकी जगह पे पी क्यू लिख दिया। इसकी जगह पे क्या लिखा है अपन ने पी क्यू लिखा है। देखो अब इसको पी क्यू लिखने से क्या फायदा हुआ, क्यू क्यू पी एस, तो एक बार बोलो क्यू, तो क्यू एस पी ये बन गया। तो क्यू एस पी का मतलब समझ रहे हो आप, ये देखो ये वाली हिंट, दो साइड हो गई। अब इनमें कोई भी आप जो रिजल्ट लगाना चाह रहे हो वो आराम से लगा पाओगे, आप ब्लू लाइंस को देख लो, आप काम बन जाएगा अपना। इस हिंट के साथ साथ हम क्या बोलने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर कौन सी बोलेंगे 4। अब हम ये एक रिजल्ट में जाने वाले हैं, देखो यहां से अपन एक रिजल्ट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं पता है, एक रिजल्ट के अंदर कौन सा इन ट्रायंगल, नाम समझ गए मैं किसको लूंगा, अब यहां पे बोलूंगा किसका क्यू टी आर, क्या नाम रखूंगा क्यू टी आर, एंड दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा है, दूसरे ट्रायंगल का नाम है, मैं इसका भी नाम ऐसे रख दूं क्या क्यू टी आर, तो इसका भी क्यू क्यू पी एस ही रख दूं, मैं क्या करूं इसमें तो क्यू पी एस। आप रिजल्ट रहा हो, देखो इसके अंदर से क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो देखो इसकी जो क्यू आर साइड है ना, इस बंदे की जो क्यू आर है, और इसका कौन सा क्यू आर है, इसकी क्यू आर 1/3, तो इसकी कौन सी आ रही है नीचे क्यू एस आ रही है। फिर इस वाले बंदे की देखो इसमें क्या है, इसी पहले वाले की क्यू टी साइड जब आती है, कौन सी वाली आती है क्यू टी आती है, तो अगले बंदे की भी ऊपर की साइड जो छोटी वाली ब्लू लाइन वाली साइड है वो आ रही है, क्या आ रही है, इसको क्यू पी लिख दूं क्या सही तरीके से, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा इससे, आ रही है नहीं आ रही है। ऐसा आने के बाद हम बोल सकते हैं कि क्यू तो देखो, और यहाँ पे इन दोनों है जो बड़ी साइड छोटी साइड ब्लू और येलो दोनों के बीच में एंगल एक आ रहा है, एंगल 1 इक्वल एंगल 1, ये क्या है इनका कॉमन। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही क्या सर, ब्लू लाइंस साइड साइड बीच में एंगल, येलो लाइंस, देखो ये बड़ी वाली मैंने नहीं लगाई क्या, ये लगा देता हूँ, देखो ये देखो येलो लाइन साइड साइड बीच में एंगल, फर्स्ट वाले के भी साइड साइड बीच में एंगल 1, सेकंड वाले के भी साइड साइड बीच में एंगल 1। तो ऐसा रिजल्ट कहाँ देखा है अपन ने, कहाँ देखा है ऐसा रिजल्ट, तो हम बोलते हैं कौन सा रिजल्ट है, एस ए एस रिजल्ट है ये, एस ए एस, ये हमारा जो रिजल्ट है वो है एस ए एस। ठीक है ना, ये रिजल्ट है एस ए। तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल गया, ऐसे ऐसे हम बोलेंगे ट्रायंगल क्यू टी आर किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल किसके क्यू पी एस, ये होना चाहिए। और क्या फॉर्मेलिटी लगी इसके अंदर, ये लगी बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी। अब इसका मेजर वो जो प्रूव करना था वो किस शेप में लिखा हुआ है वैसे लिख लेते हैं। इसने ये देखो इसकी सीरियलिटी डाल रहा हूं, देखना ध्यान से, 1 2 3 और 1 2 3, क्यू की जगह क्यू रखेंगे। अच्छा इसने इसको पहले लिखा है, लिख देता हूं ट्रायंगल
नंबर सेकंड पहले है P, उसके बाद फर्स्ट Q और फिर S। अगर मैथ की लैंग्वेज में देखूँ तो क्या बना दिया 2 1 3, 2 1 3 बना दिया। तो वही 2 1 3 यहाँ बना के बताओ क्या आ जाएगा फिर। देखो 2 T 1 Q और 3, क्या हो गया, क्या हो गया, तो क्या कर रही है मुझे बता। इस पे लिख क्यों रहा है ग्रीन मैट, इन पे मत लिखे कुछ भी, ये क्या हरकत है। तो ध्यान तो है नहीं है, ठंड के मौसम में सॉलिड करंट आता है, पड़ जाता है तो एक पढ़ने में ध्यान देना। तू 12th वालों की बॉडी बट्टे हुए तुम भी करवाना चाह रहे हो। शांति से सीरियसली समझ, मजाक वाला टॉपिक ही नहीं है ये। मजाक करने का मतलब सुपड़ा साफ इसके अंदर, मजाक वाला टॉपिक थोड़ी ना है ये। तुम सोच रहे हो 10 बार, ये 5 बार, तुम 7 बार पढ़ोगे जब तो तुम एग्जाम में ढंग से करोगे क्लियर से। छठा चैप्टर है ना, 6 बार रिवीजन करना कम से कम जब बैठेगा इसमें पार। देखो अब वो प्रूफ हो गया इस साइड को। नहीं भाई ऐसे ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे सिमिलरिटी के अंदर वो जुगाड़ नहीं होता जो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर होता है। यहाँ तो भाई ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, रेशो आता है। ये सिमिलरिटी क्या कहती है, साइड्स सेम रेशो में हो और उन दो साइड के सेम जो रेशो में है ना उन दो के बीच का एंगल हो, ये कहती है ये। कुछ और बता दूं, और कोई पीडीएफ कंटेंट डाल दूंगा, घबराओ मत, अभी तो टाइम है, में क्या दिक्कत है। पेपर के रिगार्डिंग चल रहे हैं अपन, तो अभी देखें हो जाए उसके हिसाब से अपना सिलेबस। छठा चैप्टर कई सबके करा दिए हो गए, तुम्हारे हो गए ये नहीं हुआ ना। तू तो फायदा उठा इसका, करा के अपने भी नहीं हुआ इसको, फायदा उठाओ इसका, क्या मतलब है फिर। अपने तो हो गया था ना पहले ही, तुम्हारा तो हो गया ना, कोर्स हो गया ना खत्म तुम्हारा तो पूरा। कौन सा एंड वॉल्यूम, यार अपने भी खूब अच्छे खींच लिए यार, कटते कटते स्कूल में इस हिसाब से हैं। करते करते अपने डिस्टर्बेंस ज़्यादा है ना, 2 4 नहीं पिटे जब तक तो क्लास स्टार्ट नहीं होती हमारी। तो 5 तो फिक्स हैं, जाते ही वो तो सुतते हैं, उसके बाद ही मतलब लिखना ही जब पड़ता है उनकी, मतलब इस कदर आदत बन गई है उनकी शरीर की, बॉडी की उनकी है, कुछ ही जानते हैं। सबसे पहले बिल्कुल खप्पत दिमाग, एकदम पचाऊ माथा, सबसे मेरा बोरियत हो जाता है पूरा पीरियड वो, ऐसी स्थिति। क्या हो गया मिश्रा, कहाँ हो गया मेले में, कितनी पढ़ाई करेगा ये तो। मिश्रा जिस दिन आएगा उस दिन छुट्टी रहेगी ट्यूशन की। चले आगे चले भाई, हो गया नोट का। तू कैसे बैठ रहेगा था तू कितने दिन में आया भाई, कहाँ चला गया था, प्रिपरेशन कर रहा था, ऐसी छुट्टी। अच्छा सुनो, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो फुल ऑन कराऊंगा जितना लिखना है, दिमाग में रखो, एक्सप्लेन कर लेना, उसको बड़ा कर देना एग्जाम में, है ना। अब अपने स्तर पे दिमाग में रखो छोटा करके। भाई क्या है कि राइट में जरूर लिख के रहना कि एग्जाम टाइम जब जा रहे होंगे ना तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसकी बहुत दिक्कत आती है। चले आगे चले भाई, हो गया सबका, हो गया रे तुम्हारा तोरो उसका। देखिए एक क्वेश्चन ये और है, स्कोर बना लो। देखो देखो दिमाग लगाओ पहले तो, ये क्या रहा है इसके हिसाब से डायग्राम अपन को। सबसे बड़ी मुसीबत वो है जिसमें डायग्राम नहीं दिया होता, आपको खुद को लाना पड़ता है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है और किसी क्वेश्चन के अंदर जुगाड़ बैठ जाएगी अपने आप, डायग्राम देना चाहिए वो। पर अब जब वो डायग्राम ही नहीं दे रहा है ना, आप बना रहे हो, तो फिर दिक्कत है उसके अंदर, आपको बहुत सोच के चलना पड़ेगा उधर। क्या बोल रहा है ये, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो फिर ट्राइंगल तो समझ में आ रहा है पी क्यू आर है, क्या है ये ट्राइंगल, क्या समझ में आ रहा है अपने, ये दे रखा है अपने को पी क्यू आर। देखो
ओ भाई कौन है ये ढोलक बाजा वाला? तो ये अपन ट्रायंगल बना लेंगे, बना लिया इसके अंदर अपन ने। अब ध्यान देना, इसने क्या बोला है, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है। अब देखो मूड तो ऐसा करता है ना कि कहीं भी लगा लो आप, तो पी क्यू आर क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई बोला तो नहीं है कहीं पे लगाना है स्पेशल। तो अपन देखो यहाँ पे बोल दिए ये पी है, ये वाला क्यू है, और ये वाला क्या है, आर है। फिर देखो क्या बोला है इस बंदे ने, साइड पी आर वाली है ना और क्यू आर वाली है ना, पी आर एंड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर सच दैट पी एंगल पी, देखो क्या बोला है इसने, एंगल पी आर टी एस के इक्वल है। यार ये आर टी एस और लाना है अपने को, तो एस और टी कहां बोले गए हैं, एस तो कहां बोला है, पी आर पे। देखो आप एस का कनेक्शन मैं पी आर से कर रहा हूं, ये रहा। तो पी आर वाली साइड पे कहीं भी ले लूं ना एस, तो फिर तो मान लो कहीं भी जहां आपको स्लाइडर लगेगी साहब, यहां सुविधाजनक है वहां ले लेना। मैंने यहां पे ले लिया एस, ये पी आर पे। मिड फिट तो नहीं दे रहा, कि देख लेना भाई मिड पॉइंट नहीं हो कहीं। और क्या बोल रहे हैं ये, क्यू आर कहां पे होना चाहिए, पी क्यू। तो साइड सॉरी क्यू आर साइड पे कौन होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो ये टी वाले का लिंक अपन किससे कर लेते हैं, इससे, क्यू आर से। तो क्यू आर साइड पे कहीं पे भी ले लेना, मैंने यहाँ पे ही ले लिया टी। और फिर क्या कर दिया है, सीधा सीधा अपन ने इनको ज्वाइन कर दिया। क्योंकि हमारे को जो एंगल बोला है ना इसने आर टी एस, वो जब ही बनेगा जब इस नाम को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे अपन। ये हो गया टी। क्या बोला है, इसका एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के। इसके मैंने सेम कलर का आर्क इसके अंदर अपन ने लगा दिया है। देख लो अब डायग्राम रेडी है अपना। अब जो गिवन है और जो ये प्रूफ करना है वो और देख लेते हैं। देखो गिवन क्या है अपने पास, आराम से हो रहा होगा ये तो बहुत, डबल ए, हाँ डबल ए। गिवन क्या है अपने पास, एस एंड टी ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हो गया काम एक तो। और फिर एक चीज और बोली है, एंगल पी इक्वल है किसके, आर टी एस के। मतलब टोटली बात ये टी के इक्वल है ये, अगर देखोगे ढंग से तो। ये लो, और जो इसमें प्रूव करना है वो क्या है, इसमें जो टू प्रूव करना है वो है अपने पास कि जो ये एंगल आर पी क्यू है ना, इसको सिमिलर करना है किसके, आर टी एस के। ये मुझे इसके अंदर क्या करना है, प्रूव। कोई बात नहीं है, सिमिलरिटी के 4 रूल हैं, कोई भी जो पकड़ में आ जाए फटाक से उसका यूज करो तो आसान होता है अपने लिए क्वेश्चन। तो आपको बताऊं मैं, सबसे आसान केस जो दे रखा है ना उससे शुरुआत कर दिया करो, झंझट नहीं है कुछ भी। उसके प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो हम इसके प्रूफ में लिखेंगे कि भाई साहब ये जो इन ट्राइंगल है ना, इसमें ही जाना जो नाम लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, एंड किस में जा रहा हूं मैं, ट्राइंगल आर टी एस में। तो ध्यान दो खास तौर से, यहाँ पे इसका एंगल पी इसके किसके है, आर टी एस के। आप समझ पाओ तो टी के सामान्य तौर पे किसके है। लो इसको भी थोड़ा जा, आर टी एस को देखो शॉर्ट कर देता हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ टी के, बोलो इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है हो गया। और ये किससे लिखा है हमने, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। ये है क्या वैसे, एंगल है, क्या है ये, एंगल है। दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल तो ये सेम है। अच्छा फिर इसके बाद देखो आप, दोनों के नाम में आर वर्ड का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। अरे दोनों के नाम में आर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये और लिख दो। आप बोलोगे एंगल आर इसका और एंगल आर इसका, ये क्या है भाई अपना, कॉमन। क्या है ये, कॉमन। तो ये हो गया डबल ए। तो बताओ यहां से क्या आ गया रिजल्टेंट, ट्राइंगल आर, क्या पूछ रहा था ये प्रूविंग में, यही पूछ रहे हैं ना, आर है, पी है, क्यू है, ये सिमिलर होगा किसके, आर आर। देखो आर की जगह आर लिख रहे हैं इस बंदे का भी, पी की जगह टी लिख रहे हैं, और बच गया कौन, एस। और ये किस रूल से कर दिया हमने, इसको हम बोलेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी, सॉरी ट्रिपल ए लगा के क्या करोगे बताओ, सही है ना यही। तो ये हो जाएगा आंसर प्रूफ। देखो
झंझट नहीं है ज्यादा, डायग्राम सेटेड होना चाहिए, काम बन जाएगा। क्या कर दिया मैंने? एस सेंड मत करना, ये एस एंड एन, एस एंड टी, ये ले, ठीक है। आर टी एस इक्वल ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये उसे कंपेयर शॉर्ट मार्क के चक्कर में, है ना। क्या कह रहा है, दिक्कत है कोई? कैसे? कुछ नहीं है, दाएं बाएं होती बेवजह की, और कोई क्लू नहीं दे रखा, नहीं हो पाता। वैसे भी जब काम दो ए से हो रहा है तो तीसरे ए की टेंशन ले क्यों। वैसे सवाल डबल ए लायक ही है, इसमें कोई क्लू। हाँ, उस पंगे हो जाएंगे बहुत ज्यादा, कौन करेगा इतना मूड बचाई। बजट है 1-2 नंबर, और फिर ऊपर से मूड बचाई 20 गुनी, क्या करें। आप टाइम पास कह रहे हो ना जिसको, पेपर करते ही क्रॉस चेक, पेपर करते ही क्रॉस चेक की इच्छा होगी तुरंत ही, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, पेपर में यही होता है। हाँ, अरे यार कौन देता है ऐसे, आजकल गया जमाना रे भाई। तेरी किस्मत अच्छी रही होगी। आज तो यार ड्रेस में है यार। ये भी कोई जरूरी है क्या, काले कपड़े पहन के आए, ये कहना जरूरी है? तुझे कपड़े क्यों देखते रहता है तू उसके? मत देख तू इसके, मेरे से भी कह सकता है तू। इंटेंशन क्या है तेरी? देख अरे यार तगड़ा ही फेमस है यार कलर, यार देख मैक्सिमम लोग इसी तरह से हैं। पढ़ने में दिमाग है उसका। चले क्या मत कहा कर। चलेगा क्या? चले, मन नहीं है क्या पढ़ने का? सर के पास। चले आगे चले। कौन पूछ गया 10वीं पे? तगड़ी फॉर्म में है तू, 14 तक जाना, 14 पहले करना। हटा दू इसको, हटा दू। कब इसकी अच्छी, कब इसकी अच्छी क्या चीज? ठीक, पर इसका अभी 10th का पेपर है, बेचारा डिस्टर्ब होगा। नहीं रहने दे, अगली साल। अब सुनो यहाँ पे स्कोर देख लो, देखे यार ये खतरनाक सा नहीं लग रहा क्या थोड़ा? इसको ही लो साथ साथ। सबसे पहले तो भाई इसको लेते हैं, इसके एक डायग्राम को देखो। ज्यादा बड़ा हो गया ना, देख यार ये। बेटा इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना एक बार तो, सबसे भयंकर काम तो इसने यही कर रखा है ना गिवन में ही। अब यहीं पे ऑपरेशन कर रहा हूं इसका, देख लो। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, है कि नहीं? सुन लो रे, ये दे रखा है ना इसमें। अब केस सुनो आप लोग, अगर ये किसी के अगर कॉन्गुरेंट होते हैं तो लगती कौन है? बाय सी पी सी टी, लगती नहीं लगती?
सीपीसीटी क्या कहती है देखो इसमें, चलो इसमें नहीं लगा रहे अपन, बाद में देखेंगे इसको, चलो हटाओ, ये जगह ज़्यादा भर जाएगी यहाँ पे और कोई लेना नहीं निकलेगा। टू प्रूफ पे आओ। टू प्रूफ क्या कर रहा है इसका, कि आपको जो टू प्रूफ करना है वो क्या करना है, टू प्रूफ के अंदर ट्राइंगल कोई ADE दिख रहा है यहाँ पे, उसको आपको सिमिलर करना है ट्राइंगल ABC के। तो कितनी बढ़िया बात है कि इनको तो सिमिलर 2 सेकंड में कर सकते हैं अपन। कैसे, ये इस कॉन्ग्रुएंट चीज हमेशा क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है आराम से, इनमें दिक्कत नहीं है। पर इन नीचे वालों को करने के लिए अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ट्राइंगल ABE और ACD कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो ABE है ना, ये ट्राइंगल ABE, इस ABE की बात कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, एक और बोल रहा है ट्राइंगल ACD। A से C और उसके बाद कहां पे पहुंच गए, D पे। इन ट्रायंगल्स की बात हो रही है, जिनको डार्क जोन मिल गया है वो ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा है। अब देखो अपने कंफ्यूजन तो ये होना है कि इतने सारी चीजों में मतलब ये दे रखा है तो हम इसको डायग्राम को तो हमने देख लिया कि ये पोजीशन है इसकी, मतलब कॉर्नर टॉप गया पूरा, कॉर्नर टॉप इसी के काम में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसके लिए हम सोल्यूशन या प्रूफ के अंदर देखो क्या करने वाले हैं, बात नहीं डिस्कशन नहीं भाई, हो गया तो किसी और चीज को देखो। अब देखो यहाँ पे ABACD के है, तो बताओ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या चीज बराबर होती है, सबसे पहले इसको लिखेंगे। देखो बाय गिवन ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD, ध्यान देना क्या क्या चीजें बराबर होंगी, बाय CPCT। केस देखो AB फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबर डाल लेना, दिक्कत आती हो तो AB किसके होनी चाहिए, साइड AC के पहली एक। चलो इस पे ऐसे बॉक्स बाद में बनाएंगे, काम में आएगा जिस पे बनाएंगे अपन। AB के अलावा फिर क्या आ जाएगी, देखो BE चाहो तो आप किसके ला सकते हो, CD के, और AE चाहो तो साइड किसके ला सकते हो आप, AD के। आप ढंग से देख लो, मैंने एक बार 12 इक्वल करे हैं, फिर 23 इक्वल कर दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने 13 इक्वल कर दिए। इस तरह से मैं साइडों के बारे में ले आया। एक ब्लॉक साइड का बनाने के बाद दूसरे ब्लॉक पे अपन चल रहे हैं, और दूसरे ब्लॉक का अपन क्या करने वाले, देखो यहाँ पे एक और चीज बना लेते हैं। अब एंगल्स के बारे में बातें कर लें, बाय सी, ये दिख रहा है क्या कलर, देखना भाई। तो क्या हो जाएगा, एंगल A के हो जाएगा, फिर एंगल B किसके हो जाएगा, इसके C के, और फिर इसका एंगल E है ना वो किसके हो जाएगा, D के। ये कॉम्बिनेशन अपन ने इसके अंदर से लिखना पड़ेगा, मुझे तो बताना पड़ेगा। अब सुनो यहाँ पे ये ट्रायंगल वाले सीन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, देखो अभी तो कर रहे हैं अपन, गलती हो सकता है अभी, इस नोट मत करे, रुक जा, गलत हो सकता है, सच बात है ये। देखो क्या है इतनी जल्दी नोट मत करे। यहाँ पे देखो ABACD के करने के बाद अपन ये देख रहे हैं इसके अंदर ADE और ABC को पकड़ते हैं। ADE कहाँ है, पहले तो अपन को ये दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर देखो क्या सीन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ADE तो ये है, और तेरी क्या हो गया ये तो ADE है, और जो मेन बॉडी है वो क्या है, ABC है। इतना हल्का सवाल नहीं है जितना सोच रहे हो आप। ये तो ADE है, और इसके बाद जो ये मेन बॉडी है ना ABC फुल ऑन बड़ा वाला ट्रायंगल, वो कौन है, अपना ये।
अब एक्चुअलिटी की बात ये, इनको सिमिलर करना है तो समझो आप, या तो इनके दो एंगल्स को आपको इक्वल आना पड़ेगा, और हमारे पास फैसिलिटी क्या है, हमारे पास एक अल्टरनेट तरीका तो ये है कि देखो हमारे पास ये बी और सी एंगल हैं, वो किसके हैं, इसका एंगल बी, इसके किसके है, एंगल सी के है। ये अल्टरनेट हमें ए बी सी का आइटम इसके अंदर मिल रहा है, और यही काम हम किसके अंदर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा जो मेन ट्राइंगल है ना, उसके या कोई पार्ट मिल रहे हो तो देखो मैं आपको बता दूं ये चीज, और देखो आप ए बी और ए सी को बराबर कर रखा है। ए बी और ए सी किसकी साइड है, मेन वाले की, जो इसके काम का है। और देखो ए डी और ए ई किसकी साइड है, ए डी और ई किसकी है, वो छोटे वाले की जो हमारे काम का है कि नहीं है। जैसे देखो अल्टरनेट कैसे बन जाते हैं अपने पास, मैं आपको इसके अंदर बता दूं, अल्टरनेट हमारे पास ऐसे बन जाते हैं कि हमारी ये दो साइड आपस में इक्वल होंगी। सुन लो, एक तो ये वाली साइड, एक तो ये वाली दे रखी है, ये इसके इक्वल दे रखी है, एक तो ये साइड्स हमें इक्वल दे रखी हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, इन साइड्स के अलावा ये ए बी है ना, प्रॉपर वाली ए बी, ये हमारे देखो इक्वल दे रखी है, ये ए बी ए सी के इक्वल दे रखी है, ये दोनों साइड अपने एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो ये अल्टरनेट्स हमारे पास काफ़ी काम के बन जाते हैं, और इसमें हम देखो क्या बोलने वाले हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को अपन इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, फर्स्ट। और इसमें ई और डी कोई काम के क्या आपके, ई और डी भी आप लगाओ तो गोला लगा लो, चाहे ये भी काम के। इन दोनों सीन को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन। ये दो काम कर लेना आप लोग, ये दो काम कर लेना, अपना काम बन जाएगा जहां तक है। देखो अब देखो आसानी से हो गया, दो तरीके हैं इसके, एक तो रफली सुन लो और एक मैं डिराइव कर दूंगा यहाँ पे। रफली सुन लो, एक तो कैसे होंगे ये, सिमिलर सुन लो। देखो ए बी सी को देख लो, ए डी ई को देख लो, एक एंगल ऐसा है जो बोलो इक्वल होगा ही होगा, दोनों में मिलेगा ए। अब पंगा फंस रहा है तो एक का फंस रहा है, या तो इसके बी को डी के ले आओ, या तो अपन क्या करें, इसका जो है ना ये वाला बी वाला, इसको अपन इसके लिए आए डी के, या तो इसको बराबर लिए आए हम, या फिर सी को ई के लिए, काम बन जाएगा अपना आराम से। बस ये जजमेंट अपन को सेट करना है इसके अंदर कि कैसे अपन इसको आगे करेंगे। देखो मैं सबसे पहले आपको ले रहा हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान देना, नहीं ध्यान देना एक बार। तो अपन बोलेंगे ए बी इक्वल किसके है, देखो जरा, ए बी इक्वल किसके है, ए सी के। सही बात है, ये ए बी इक्वल किसके हो गई, ए सी के। ए बी इक्वल ए सी के हो गई, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे बोल दूं, ए बी में ए सी का मैंने क्या लगा दिया, डिवाइड। दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, ए सी का डिवाइड, तो मेरे पास ये फॉर्मेशन बनेगी, नहीं बनेगी। तो नंबर डाल दूं मैं थर्ड। अब दो कदम आगे चलते हैं, ऐसे ए ई ए डी के पास चलते हैं, ए ई और ए डी के। तो ए ई इक्वल किसके है, ए डी के, ध्यान से देख लो। और मैं आपसे यूं कह दूं, एक मिनट ध्यान देना, अरे एक मिनट ध्यान दे, मैं आपसे यूं कह दूं कि मैं इसमें ए ई का डिवाइड लगा रहा हूं बोथ साइड, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो क्या दिक्कत है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, आपका मन है आप भूल सकते हो तो आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई तो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई किससे, डिवाइडेड बाई बोथ साइड किससे, ए ई से। और इधर क्या कर दिया अपन ने, डिवाइडेड बाई बोथ साइड किससे, डिवाइडेड बाई बोथ साइड किससे, ए सी से। बात इतनी सी है, अगर भूल रहे हो तो नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करके अपन ने क्या नंबर डाल दिए, इसको नंबर डाल दिया अपन ने फोर्थ। अब दोनों पोर्शंस में आप एक चीज देखो, कमाल की चीज आ जाएगी एक, कि दोनों इक्वेशन अगर किसके बराबर हैं, है ना, बाय थर्ड एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड फोर्थ। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये है ए बी अपॉन क्या है, ए सी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ए डी अपॉन ए ई के। गलत बात है क्या, सही है नहीं? अब आपको एक कमाल की बात बताऊं मैं, देखो मैं ना ऐसे कर रहा हूँ इसमें, चाहे क्रॉस करके कर लो आप, नहीं तो मैं आपको बताऊं, देखो मैंने इसका ए डी यहीं पे रहने दिया, ए डी यहीं पे रहने दिया, और मैंने ना ये ए ई को तो उधर क्रॉस करवाया। देखो आप ऐसे कर लो चाहे तो, ए डी इंटू ए सी आएगा, नहीं आएगा इधर बताओ, और इधर क्या आ जाएगा, देखो ए बी इंटू क्या आ जाएगा, ए ई आएगा, नहीं आएगा। अब बहुत तरीके से देखना इसको, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, और कि हम बोलेंगे इसका तो आप रहने दो ए ई, और इधर वाले ने ए सी फेंक दिया नीचे इसके डिवाइड में, और इधर क्या है ए डी, तो ये क्या आ गया, इधर ए बी आ गया। अब मैं आपको बताऊं, वैसे जब इंग्लिश नेम जो होते हैं ना,
उनके आगे कोशिश ये करते हैं क्रॉस ना लगाएं। हम तो समझाने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए केस इसलिए लगा देते हैं। तो ये क्या करेंगे अपन, क्रॉस मत लगाओ, डॉट लगाओ, आराम से काम चल जाता है इसके अंदर। मैं तो समझाने के लिए देख मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो ए डी अपॉन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए के नीचे तो ए सी गया और ए डी के नीचे उसका ये आ गया ए बी। अब जरा ध्यान से देखो कि किसी डायग्राम के अंदर ए डी अपॉन फुल साइड, ए ई अपॉन फुल साइड होती थी तो ये थेल्स का एक्सटेंशन ही तो था। और अगर रेशो अगर इक्वल हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहती है कि कोई एक लाइन बीच में ऐसी रही होगी जिसने धमाका किया होगा, पैरेलल होगी वो। तो अपन यही है ना, रेशो अगर है ना इक्वल तो हम बोलेंगे किस किस के अंदर, ये रेशो वाले को अपन डाल लेते हैं नंबर, इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देते हैं इसको, 5th। किससे डायरेक्ट, किससे ऐसे कैसे लिख देगा, बताएगा नहीं तो कैसे पता लगेगा कैसे क्या कर रहा है तू भाई। बेटे उड़ता पंजाब मत करना, तो उड़ता पंजाबी होता है फिर नंबरों में। भैया मैं तुझे बता दूं, ये जो मैं ले रहा हूँ ना 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक रफली तो बहुत आसान है, मैं ऐसे ही बता दूंगा, आपको याद रह जाएगा। जब नहीं पार पड़े इसको याद रखने की तो रफली उड़ाना उसको, मतलब कैसे, डायरेक्ट। आता स्टार्ट हो गया तू। अब देख तू हिम्मत पैदा कर अभी। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, ए ई अपॉन ए सी है ना, ए ई अपॉन ए सी है तो ये वाली साइड की बात हो रही है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखो तो अपन ऐसे लिख लेंगे, ये लिखना ए डी अपॉन क्या हो गया, ये ए बी हो गया। और देखो ये है ए ई अपॉन ई सी। अगर आप समझ पा रहे हो डायरेक्ट लिख दूं क्या, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हम बोल सकते हैं कौन सी माइंडेड लाइन है वो, डी टी पैरेलल बी सी रही होगी। अगर ये चीज बनी है, एक्सटेंशन ऑफ थेल्स था ये। एक्सटेंशन ऑफ थेल्स यूं कहता है कि हो सकता है अपर पार्ट पूरी लाइन, अपर पार्ट पूरी लाइन आ गई हो। मैंने कराया था थेल्स के अंदर, तो वहीं से अपन बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ, देखो रेशोज अब इक्वल हैं तो थेल्स से ही होता है पैरेलल, तो डी पैरेलल किसके हो गई, बी सी के। अब मैं देखो सब कुछ हटा रहा हूँ, डायग्राम को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं वापस। अब ध्यान देना भाई एक बार जरा, मैं आपसे कह रहा हूं ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, तो हम बोलेंगे देखो इससे आगे, यहां पे ध्यान दे कबूतर, कहां ध्यान है तेरा, यहां पे बोलेंगे डीई पैरेलल किसके है, बी सी के। एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज क्या है, ट्रांसवर्सल। और ए बी इज ट्रांसवर्सल तो आप दिमाग लगाओ। देखो पैरेलल लाइंस ऑलवेज कैसी होती हैं, सब जानते हैं पैरेलल लाइंस को आप कितना भी आगे तक ले जाओ। और देखो पैरेलल लाइंस ये भी कहती है ना कि ये देखो ट्रांसवर्सल जा रही है ना, तो ये देखो ट्रांसवर्सल बना देता हूं, देखो मैं यहाँ पे, देखो तो अलग कलर से बना देता हूँ, देखो मैं तो इसकी कह रहा हूँ ये ट्रांसवर्सल गई है, देखो अरे ये ब्लू लाइंस हैं और ब्लू लाइन पे ये रेड वाली गई है, वो ट्रांसवर्सल की तरह रिएक्ट नहीं कर रही है कि देखो आप ये लो, तो देखो ये वो हो गया ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, देखो यहाँ पे ये डी बी सी ये पहला लाइन से और ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, तो बताओ एक एंगल यहाँ और एक एंगल जो यहाँ बनेगा वो आपस में क्या होंगे, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो अपने पास रिजल्ट आ जाता है फिर यहाँ से, डी पैरेलल बी सी, तो एंगल डी है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के, और किससे होगा वो, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका सारा काम हो चुका है, एक तो इक्वेशन तैयार बैठी है, सेकंड, और इसका नाम रख देना कौन सी आई है, ये नंबर 6, ये नंबर 6 तो कैसे जाता है एंगल ए कॉमन, अब लाऊंगा ना एंगल, एंगल तो ऑलरेडी है, मैं क्यों निकालू उसको, तो निकाला ही नहीं मैंने, आ ही नहीं सकता और कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा तो एंगल ए को मानने की सोच रहा है, एक्स मान लू, हाँ वो रफ, तो मुझसे उससे क्या मतलब है, एक ही तो एंगल है वो, दूसरा तो लाना पड़ेगा ना। ओहो समझा नहीं, एक तो लाना पड़ेगा ना, दूसरा तो प्रूव करने के लिए कौन से साइड के रेशियो थे, कौन से वाले थे, ये भी करें, हाँ लगा ले, ऐसे ऐसे कर ले, मैं डबल ए से कर रहा हूँ उसको, ऐसे ऐसे कर ले,
तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ये, इस वाली को देखना है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे अपन है, अब हो जाता तो जाने दे, अब आगे गई, लिख दिया ये। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे बोलेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, एक है ADE, एंड ट्राइंगल दूसरे का नाम क्या है ABC, इसका एंगल ए के तो क्या है, कॉमन है, और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, इसका जो एंगल D है वो किसका है, एंगल B के। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे A, यहाँ पे A, तो बोल सकते हैं ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ABC के, बाय किससे, डबल ए, बाय किससे, डबल ए। बस खत्म कहानी। आगे एक सवाल तो हो नहीं पाएगा, अब फोटो की भेज दूंगा पागल।